देवी, भगवान विष्णु और मधुकैटभ की कथा का गूढ़ अर्थ। जल प्रलय के बाद पूरी पृथ्वी एक विशाल जलराशि में विलीन हो गई थी। इस जल प्रलय की घटना का वर्णन आज के वैज्ञानिक दस्तावेज और लगभग दुनिया के सभी धर्मग्रंथ करते हैं, जो कि हजारों वर्ष पहले घटी थी, जिसे हिंदुओं के पुराणों में एकार्णव कहा जाता है। और इसी जल प्रलय के बारे में इस्लाम में पैगंबर नूह की कहानी है और बाइबल में नोहा की कहानी है। हमारी हमेशा से यही कोशिश होती है कि पौराणिक कथाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सके और इन्हें सिर्फ मनोरंजन या अंधविश्वास की तरह न लेके चले। आज ये कहानी शायद आपको जीवन की सबसे बड़ी सीख दे सकती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक शांति आ जाएगी। कहानी के गूढ़ अर्थ को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे। महर्षि व्यास बताते हैं कि जब विष्णु जी गहरी निद्रा में थे, तभी उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। मधु और कैटभ एक कार्णव के अथाह जल में पले बढ़े। वे बहुत ही विशाल, बलशाली और भयानक दिखने वाले थे। वे एक दूसरे से पूछते, यह समुद्र क्या है? यह किस आधार पर टिका हुआ है? इसे किसने बनाया और हमें किसने जन्म दिया? परंतु उन्हें इन सवालों का कोई उत्तर नहीं मिला। एक दिन कैटभ को अंतर्ज्ञान से लगा कि इस समुद्र और उनके अस्तित्व के पीछे कोई शक्ति है। उसने मधु से कहा, भाई, देवी ही इस संसार की सृजन करता है और हमारे अस्तित्व का भी कारण वही है। और उन्होंने शक्ति की आराधना शुरू कर दी। दोनों असुर तपस्या में लीन हो गए और कई वर्षों तक देवी की उपासना की। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उन्हें वरदान दिया, मुझे तुमसे प्रसन्नता हुई, कोई वर मांगो। मधु और कैटभ ने कहा, हे देवी, हम तभी मृत्यु को प्राप्त हों जब हम स्वयं चाहें। देवी मंद मंद मुस्कुराई और कहा, तथास्तु। वरदान पाकर दोनों असुर प्रसन्न हो गए और एक कार्णव के अथाह जल में खेलते झूलते रहने लगे। वे कभी जल में गोते लगाते तो कभी आकाश में उड़ते हुए इंद्रधनुषी पक्षियों के साथ खेलते। ब्रह्मा का भय और विष्णु की निद्रा। एक दिन मधु और कैटभ ने कमल के आकर का एक विशाल स्वर्ण महल देखा। उसके भीतर श्वेत दाढ़ी वाले तेजस्वी ब्रह्मा ध्यानमग्न बैठे थे और उनके पास ही वेदों की कुछ आरचाइयां रखी हुई थीं। उन्होंने वे भोजपत्र पर लिखे हुए वेद उठाए और दोनों असुर अट्टहास करते हुए बोले, ब्रह्मा, या तो हमारे साथ युद्ध करो या अपना स्थान छोड़कर भाग जाओ। ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि दोनों असुर पहाड़ के समान विशाल और भयंकर हैं। वे सोचने लगे, मैं नहीं जानता कि ये कितने शक्तिशाली हैं। मुझे इनसे लड़ना चाहिए या नहीं। बेहतर होगा कि मैं नारायण को जगाकर इनका नाश करवाऊं। ब्रह्मा जी ने तुरंत विष्णु जी के निवास स्थान को प्रस्थान किया और उन्हें जगाने का प्रयास किया। उन्होंने भगवान विष्णु के कई नामों से स्तुति की, लेकिन नारायण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब ब्रह्मा को एहसास हुआ कि विष्णु योग निद्रा में हैं, जो स्वयं आदिशक्ति का ही एक रूप है। डरे हुए ब्रह्मा ने आदिशक्ति की आराधना की, हे मां, आप ही विष्णु जी को योग निद्रा में रखे हुए हो। मैं संकट में हूं, मधु और कैटभ मुझे मार डालेंगे, कृपया मेरी रक्षा करें माता। उनकी प्रार्थना सुनकर देवी ने धीरे धीरे योग निद्रा को विष्णु जी से हटा लिया। भगवान विष्णु ने अंगड़ाई ली और धीरे धीरे उनके नेत्र कमल के समान खिलने लगे। उन्होंने ब्रह्मा को भयभीत खड़ा देखा और कोमल गरजती हुई आवाज में पूछा, ब्रह्मा जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? ब्रह्मा बोले, हे पद्मनाभ, मधु और कैटभ मुझे मारने को आतुर हैं, कृपया मेरी रक्षा करें। विष्णु मुस्कुराए और बोले, भय मत करो, मैं इन असुरों का वध कर दूंगा। महायुद्ध और असुरों का छल। तभी मधु और कैटभ गरजते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा की ओर इशारा करते हुए कहा, तो तुम यहां छिपे हो कायर, पहले तुम्हें मारेंगे, फिर इस नीले रंग के पुरुष को। विष्णु गरजे, आओ असुरों, मुझसे युद्ध करो। युद्ध आरंभ हुआ। मधु और विष्णु एक दूसरे से भिड़ गए। फिर कैटभ भी आ मिला। महासमर एकार्णव के जल, आकाश और समुद्र की गहराइयों में चला। ब्रह्मा इस युद्ध को देख रहे थे और देवी हर स्थान से इसे निहार रही थी। युद्ध एक बहुत लंबी अवधि तक चला। विष्णु लगातार लड़ते रहे, जबकि असुरों ने बारी बारी से विश्राम लिया। अंततः विष्णु थक गए। असुर हंसते हुए बोले, विष्णु,
यदि तुम हार गए हो तो हथेलियां जोड़कर सिर झुका लो और हमारी दास्ता स्वीकार करो, वरना हम पहले तुम्हें और फिर ब्रह्मा का रक्त पिएंगे। विष्णु बोले, कोई योद्धा कभी थके हुए शत्रु से युद्ध नहीं करता। इतने समय से मैं बिना रुके लड़ रहा हूं, जबकि तुम दोनों बारी बारी से विश्राम करते रहे। मुझे कुछ क्षण विश्राम दो, फिर युद्ध करें। मधु और कैटब ने अनुमति दे दी। विष्णु ध्यान में बैठ गए और देवी की आराधना की। हे मां, मैं थक चुका हूं और असुर मुझे मारने वाले हैं, कृपया मेरी सहायता करें। आकाश से देवी की वाणी आई, डरो मत हरि, मैं असुरों को मोहित कर दूंगी, तब तुम इन्हें मार सकोगे। असुरों का वध। विष्णु पुनः युद्ध भूमि में लौटे। देवी ने अपनी मोहिनी माया रची। मधु और कैटब, जो अत्यंत गर्वीले थे, देवी को देखकर मोहित हो गए। उनके नेत्र देवी के सौंदर्य से हट ही नहीं रहे थे। विष्णु ने अवसर देखकर कहा, असुरों, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगो। मधु और कैटब देवी के समक्ष अपनी महानता दिखाना चाहते थे और वे गर्व से बोले, हम भिखारी नहीं हैं कि तुझसे वरदान मांगे, बल्कि तू ही हमसे कोई वर मांग ले। विष्णु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे यह वर दो कि मैं तुम दोनों का वध कर सकूं। अब असुर समझ गए कि वे धोखा खा चुके हैं। वे निराश हो गए, लेकिन मधु के मन में एक युक्ति आई। उसने कहा, ठीक है, हम तुम्हें अनुमति देते हैं कि तुम हमें मार सकते हो, लेकिन हमें ऐसी भूमि पर मारो जहां जल न हो। एकार्णव में तो केवल जल ही जल था। विष्णु ने तुरंत अपनी जंघाओं पर असुरों के सर रखे और उनके सिर काट दिए। इस कहानी से सीख, मधु कैटब मतलब मधुर और कड़वा, उनका जन्म विष्णु जी के कान के मैल से हुआ था जब वह निद्रा में थे। भगवान विष्णु को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, मतलब सबसे श्रेष्ठ एक जागृत चेतना। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि एक इंसान पूरी उम्र अपने कानों से मधुर और कड़वी बातें सुनता रहता है, अपनी सहूलियत के अनुसार। जब एक विष्णु जैसा जागृत व्यक्ति भी निद्रा में, अर्थात अपने जीवन की वास्तविकता से अनभिज्ञ होता है, तो वह भी माया, जो कि इस कहानी में देवी है, उनके प्रभाव में आके सिर्फ अच्छा या बुरा सुनना पसंद करता है। हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो यही सब कर रहे हैं। या तो हमें अपनी तारीफ सुननी है या उस व्यक्ति की निंदा, बुराई जो हमें पसंद नहीं है, और फिर यही अच्छा या बुरा सुनने की लालसा हमारे ज्ञान को, जो कि इस कहानी में ब्रह्मा या वेद है, उसका विनाश कर देती है। और उनका जन्म एक सोई हुई चेतना के कानों से होता है, संसार की माया में उलझ के, जो कि हमारे साथ हुआ है। परंतु जब आप सत्य को उसके असली रूप में देखते हैं, अपनी जागृत अवस्था की चेतना में आके, तो आप सम्मान और अपमान के भय से ऊपर उठ जाते हैं। अर्थात मधु कैटब